मोदी जी नमस्कार। आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? केजरीवाल जी, आज हम पढ़ेंगे दान का हिसाब। अच्छा अच्छा, फिर तो बड़ा मजा आएगा। जल्दी से शुरू करो मोदी जी, बड़ा मजा आने वाला है। पाठ तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन क्या तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? अरे हाँ मोदी जी, मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। बाकी बच्चों को भी बोलूंगा और इसको शेयर भी करूंगा। हाँ बच्चों, आप भी इसको सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, ठीक है? तो चलो आप मोदी जी से जल्दी से कहानी सुनते हैं। तो फिर ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है दान का हिसाब। एक राजा था। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान देने के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। ओह, तो इसका मतलब तो ये राजा अच्छा नहीं था। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। ये राजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो आगे बताओ मोदी जी, आगे क्या हुआ? हाँ, तो सुनो आगे क्या हुआ। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सब निराश होकर लौट गए। सच में ये राजा तो बड़ा ही खराब था। अरे, राजा मदद नहीं करेगा तो कौन मदद करेगा? राजा का ही तो धर्म बनता है कि वो अपनी जनता की रक्षा करे। अकाल अगर पड़ा है तो राजा का ही फर्ज बनता है। बड़ा ही बेकार राजा है। खुद तो लाखों करोड़ों रुपए के कपड़े खरीद लेता है, लेकिन गरीबों की मदद करने पर इसके हाथ की मुट्ठी बंद हो जाती है। सही कहा केजरीवाल जी। ऐसे राजा कभी भी जनता की फिक्र नहीं करते। अपने ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लेंगे, लेकिन जब गरीब की मदद की बात आती है तो अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं। तो सुनो आगे क्या हुआ। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज दुहाई, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट भरकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये? क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर भी लाभ क्या है? सच में ऐसा बोला राजा ने? बड़ा ही बेकार है राजा तो। फिर क्या हुआ? बताओ, जल्दी बताओ मोदी जी, फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या था। एक व्यक्ति ने बड़ी हिम्मत करके बोला, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। उसमें से एक आध लोटा देने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? राजा ने कहा गुस्से में आकर, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? दूसरे व्यक्ति ने बोला, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में भी तो खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाए। तो फिर क्या कहा राजा ने? क्या कहा राजा ने? राजा क्या कहता, वही कहा, सुनो ध्यान से। राजा यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से में बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उबाल कर खाऊं या तल कर,
मेरी मर्जी। तुम अगर इस तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटा मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम भी पूरी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। क्या कहा राजा ने कि नाक में दम हो गया है? हे भगवान, ऐसा राजा तो मैंने आज तक नहीं सुना, ना ही कभी देखा। अरे, तुम जनता की मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? और छोटे लोगों के कारण कभी नाक में दम नहीं होता। वो तो बेचारे पहले ही बेसहारा हैं, उनकी मदद करने के लिए ही तो तुम्हें राजा बनाया है। बड़ा ही बेकार राजा है। मोदी जी, आगे बताओ फिर क्या हुआ? अरे, जैसा कि तुम जानते हो, हमेशा ही ऐसे लोगों को कुछ न कुछ तो दिक्कतें आती ही आती हैं। अब इस राजा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तुम सुनोगे तो बड़ा ही मजा आएगा। अच्छा, सच में? तो बताओ ना मोदी जी, फिर क्या हुआ? हाँ, तो फिर सुनो। जब ये बात हो गई कि राजा ने लोगों को भगा दिया, तो वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे सब हाँ हूँ कर कर रह गए। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। फिर अचानक 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी की भी इच्छा पूरी कर दे। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। हाँ, अब कुछ समझ में आ रहा है। लगता है ये सन्यासी ही इस राजा की बुद्धि ठिकाने लगाएगा। देखो, आते ही प्रशंसा शुरू कर दी। मुझे तो पहले ही शक था कि ये सन्यासी जरूर प्रशंसा ही करेगा, क्योंकि ये राजा बुद्धू भी है। प्रशंसा से जरूर बहक जाएगा। बिल्कुल सही समझा आपने, यही हुआ। आगे सन्यासी ने क्या कहा सुनो तो सही। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मेरा राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगुना, तीसरे दिन उसका दुगुना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगुना, इसी तरह प्रतिदिन दुगुना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। अब पक्का राजा फंसेगा। सन्यासी ने बड़ी अच्छी चाल चली है। फिर बताओ क्या हुआ मोदी जी? हाँ, बताता हूँ। तो फिर राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लोगे, यही असली बात है। 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। बुद्धू राजा, अरे रकम बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी कि तुम्हारा राजकोष भी खाली हो सकता है। मुझे तो पहले ही शक था, बड़ा ही चालाक सन्यासी है ये तो फिर क्या हुआ मोदी जी? भाई, तुम बीच बीच में मत बोलो, वरना कहानी का मजा खराब हो जाएगा। ध्यान से कहानी को सुनो। ठीक है मोदी जी, ठीक है। धीरे मैं कहानी ही सुनूंगा। छोटे मोटे सवाल आ जाते हैं तो पूछ लेता हूँ। अरे कोई बात नहीं, सुनो तो सही, फिर आगे क्या हुआ। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, हा, महाराज, मैं लोभी नहीं हूँ। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री, दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उसे भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गया। अब आएगा असली मजा। पक्का अब राजा फंसने वाला है। एकदम सही समझे। राजा के आदेश अनुसार
राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उन्होंने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। अपने पसीने पोंछकर, सिर को खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? अब पता चलेगा कि सन्यासी केवल सन्यासी नहीं, बहुत बड़ा मैथमेटिक्स भी था। देखो किस तरीके से हिसाब किताब लगाकर कितने ज्यादा रुपए झटकने वाला है। बताओ ना फिर क्या हुआ, बताओ ना। देखो केजरी भाई, अगर बार बार बीच में ऐसे बोलोगे तो मैं कहानी बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। कहानी का मूड ही खराब कर देते हो। माफ करो मोदी भैया, क्या करूं, रुका नहीं जाता पूछने से। ठीक है, अब नहीं पूछूंगा, पूरी कहानी सुनाओ। हाँ तो सुनो फिर आगे क्या हुआ। भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा जलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपए। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री को दे दिया। मंत्री हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। बाप रे बाप, तो राजा क्या चक्कर खा के नहीं गिरा? अरे बिल्कुल गिरा, लेकिन उससे पहले राजा गुस्से में हुआ। हाँ बिल्कुल गिरा, लेकिन उससे पहले राजा बहुत गुस्से में हुआ और उसने कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वो बेहोश हो गया। अब पता चला राजा को किस तरीके से पैसे की कीमत होती है। अब पता चला राजा को कि अगर धन ना हो तो किस तरीके से मुसीबतें आती हैं। हाँ, अब पता चलेगा राजा को। सही कहा, सही किया सन्यासी ने। मोदी जी आगे बताओ क्या हुआ। हाँ तो सुनो। काफी कोशिशों के बाद उन्हें होश में लाया गया। उसके बाद सब सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य के लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरा
पूरी भिक्षा मिल गई। राजा ने कहा, परंतु उस दिन तो एक आदमी मुझसे कह रहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूं कि 50,000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। बाप रे बाप, 50,000 रुपए! तो फिर हुआ क्या? क्या राजा लोग मान गए? अरे मानेंगे क्यों नहीं। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सब गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। और फिर सुनो हुआ क्या। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है। बताओ, काम तो किया सन्यासी ने और वाहवाही मिली राजा को। हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। आखिर राजा को कैसे वाहवाही मिल गई? अरे साधारण सी बात है। सन्यासी लोग कभी भी दिखावा नहीं करते। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों का भला हो। उन्हें वाहवाही से कोई मतलब नहीं होता। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो कहानी बहुत पसंद आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बताओ, इस कहानी से जुड़े प्रश्न उत्तर हम कब करेंगे? वो भी करेंगे, वो अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए चलिए, आप भी अपने जगह पर जाइए, मैं भी अपनी जगह पर जाता हूँ। बाय बाय। बाय 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 बाय।